क्या कभी किसी से माफ़ी मांगी या माफ़ी दी जब दिल नहीं चाह रहा था, या कोई ऐसी बात जिसमें लगता है काश मैंने माफ़ कर दिया होता? Forgiveness isn't easy, especially when it's someone you love. कभी कभी हम कुछ कह जाते हैं जो कहना नहीं चाहते, और कभी कभी जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। There's this one thought जो हमेशा मुझे डीपली हिट करता है, और मैं बार बार अपने आप से पूछती हूँ, What does it really mean to forgive? And this time, this is what my heart whispered to me. क्यों ना एक एग्जाम्पल ले और इस बात को समझे। Let's say you had a fight with someone you love. It could be anyone, your parents, a friend, a partner, जिनके साथ तुम्हारा कनेक्शन रियल है, जो तुम्हारे दिल के करीब हैं। शायद बात छोटी हो या ना हो, लेकिन जहाँ शब्दों का वजन तलवारों जैसा लगता है। That kind of fight where your words turn into weapons. That's what fights are, right? You and the other person just not on the same page. एक दूसरे के दिल की बात सुन ही नहीं पाते, और जब ऐसा होता है हम गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में ना हम कभी कभी कुछ भी कह जाते हैं, ऐसे शब्द जो चोट पहुंचा जाते हैं। बिना सोचे बिना समझे। सच तो ये है, हम सब कभी ना कभी ऐसा कुछ कह जाते हैं जो हम एक्चुअली फील भी नहीं करते, पर बाद में उसी बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है, और रियलाइज़ होता है हमें वो सब कहना ही नहीं चाहिए था। अब सोचो, क्या तुम किसी अपने को ऐसे हर्ट करना चाहोगे, स्पेशली समवन हु मीन्स द वर्ल्ड टू यू? या फिर अगर किसी ने तुमसे ऐसी बात की हो, क्या वो बातें भूल पाते हो? मोस्ट ऑफ अस वुड से नो, राइट? बट सेइंग नो डजंट मेक द एंगर डिसअपियर। इट्स ह्यूमन, इट हैपेंस। एंड हर इंसान का अपना तरीका होता है इससे डील करने का। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें गुस्सा आता है, फाइट होती है, और वो बस वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी उससे भी ज्यादा, और एंड में या तो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, या फिर कभी कभी तो माफी मिलती ही नहीं। कुछ लोग वो ऐसे होते हैं जो फाइट के बाद सेम डे दे टॉक इट आउट बिफोर द डे एंड्स, क्योंकि उनको नहीं पसंद की बात नेक्स्ट डे तक खींची जाए। फिर कुछ लोग वो ऐसे होते हैं जो गुस्से में कुछ भी नहीं बोलते, शांत रहते हैं, और बाद में कामली डिस्कस करके या बातें करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और कुछ लोग दे होल्ड इट विद इन देम, दिल में ही गुस्सा रख लेते हैं, नॉट बिकॉज दे डोंट केयर बट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू से इट। ना ही वो कुछ बोल पाते हैं, ना माफ कर पाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जो बातें दिल में रख लेते हैं, या जो माफ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो जब मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं, अगर मैं किसी से गुस्सा हूं या फिर किसी को माफ नहीं कर पा रही हूं, दिस इज व्हाट आई इमेजिन। व्हाट इफ द पर्सन आई एम एंग्री विथ जस्ट डिसअपियर टुमारो? व्हाट इफ आई नेवर गॉट द चांस टू स्पीक अगेन? क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने गुस्सा किया, या रिग्रेट होगा कि मैंने गुस्सा नहीं किया? क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने बात कर ली, या रिग्रेट होगा कि मैंने बात क्यों नहीं की? क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने माफ कर दिया, या रिग्रेट होगा कि मैंने माफ क्यों नहीं किया? एंड व्हेन आई थिंक दिस वे, मुझे लगता है द आंसर बिकम्स क्लियर। प्रेजेंट में क्या करना है दिल खुद बता देता है। वो जो एंगर है ना, बहुत छोटी चीज लगेगी, और वो थॉट्स कि क्यों हमेशा मैं ही माफी मांगू, क्यों हमेशा मैं फॉरगिव करूं, वो भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि समझ आ जाता है दैट पर्सन इज सो मच बिगर देन दैट फाइट, और कैसे फॉरगिवनेस सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। फॉरगिवनेस इजंट ऑलवेज इजी, especially when you care deeply, but the small emotional moments teach us so much. How to manage our anger,
how to listen, how to forgive, how to protect what truly matters, and much more. कहते हैं बात ज़रूरी हो तो इंसान को छोड़ दो, और अगर इंसान ज़रूरी हो तो बात को छोड़ दो। हो सकता है ये सब सुन के आप सोचो कि ये सब कहने में कितना आसान है ना, पर करना बहुत मुश्किल। एंड मे बी दैट्स ट्रू, बट कभी ना कभी दिल ये ज़रूर कहेगा इतना मुश्किल भी नहीं था, बस हमने ही चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, खुद के लिए और दूसरों के लिए वक्त को डिफ़िकल्ट बना दिया। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ जो आपके दिल को थोड़ा सुकून दे। Until then, be kind to your feelings. And remember, you are not alone.